नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनी शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। जन्म से ही शूर्पणखा की छवि राक्षसी, कामी और निर्मोकता से नरसंहार करने के कारण उसको घृणा की दृष्टि से देखा गया। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते, लेकिन शूर्पणखा ने दर्शन के साथ साथ भगवान से बातें भी की और भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ माता सीता के भी उसे दर्शन करवाए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि शूर्पणखा ने कौन से ऐसे काम किए थे जिसके फल स्वरूप उसे भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्र की नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। मेनका, रंभा, उर्वशी अप्सराओं में से एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय लघु संचार अर्थात आंखों से इशारा कर रही थी, जिसे देख इंद्र विचलित हो उठे। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर वृजा नामक एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि के तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन ऋषि की तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना पर वृजा ऋषि ने उसे वरदान दिया कि राक्षसी रूप में ही तुझे भगवान राम के दर्शन होंगे। अप्सरा ने उसी वक्त शरीर को त्याग दिया, शूर्पणखा नामक राक्षसी के रूप में जन्म लिया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वहीं नयनतारा रूप धारण करके शूर्पणखा भगवान राम के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी और भगवान राम को पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर कर दी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा शक्ति रूपी सीता माता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे परब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो सीधा भगवान राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। अगर वो वैराग्य का भी सहारा लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी न लेकर और अहंकार में आकर प्रभु के पास चली गई। वो कहती है, संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ है प्रभु की पत्नी बनने का हक सिर्फ उसे ही है, किसी अन्य नारी को नहीं। उसके बाद उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि प्रभु प्राप्ति का सही मार्ग उसे ज्ञात हो जाए। लक्ष्मण ने यह सोचकर उसे वापस प्रभु के पास भेज दिया कि राक्षसी को वैराग्य तो आने से रहा। तब प्रभु ने उसे कहा, मैं तो भक्त के वश में हूँ। तभी शूर्पणखा सीता माता के पास गई। उसने सोचा, प्रभु इस भक्त के वश में है, क्यों ना मैं इसे ही खा जाऊं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की तलवार से नाक काट दी, अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायक बन गई। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को प्रभु के हाथों मरवा कर प्रभु प्राप्ति के लिए पुष्कर चली गई। जल में खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्षों बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया, 28वें द्वापर युग में भगवान राम कृष्ण अवतार लेंगे। तब गुंजा के रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारा उवर ठीक करेंगे और वहीं तुम्हें नयनतारा का मोहक रूप भी प्रदान करेंगे। यही थी पूरी कथा, जिस कारण भगवान कृष्ण से शूर्पणखा का विवाह हुआ था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।